आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। तो बिहार अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट भर्ती में आज हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम 3 टॉपिक पे आज बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारा टॉपिक है बट आई विल ट्राई कि हम आपको उन सब टॉपिक को कवर कर दें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। आज करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना, वित्त आयोग और मनरेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले भारत की पंचवर्षीय योजना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। याद रखिएगा, रूस से प्रेरित है भारत की पंचवर्षीय योजना। पहला मॉडल जो था वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी 1951 से 56। याद रखिएगा, है रॉड लेके डोमर आया, ठीक है, कृषि सर्वोच्च हो गया। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। दूसरी योजना किस पे था? पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था, जिसमें आधारभूत उद्योग पे बल दिया गया। पहला कृषि था कि भैया चलो कृषि से कुछ उत्पादन कर लेते हैं फिर उद्योग धंधा लगा देंगे, तो दूसरा उद्योग धंधा पे बल हो गया। पहला में रॉड लाए, दूसरा में पीस लिए। तीसरा देखिए, दूसरी योजना काल जो है ये 56 से 61 के दौरान ही भारत में जो है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। पूछता है एग्जाम में कि बताइए राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो दूसरा में, भिलाई ये सब दूसरा में। तीसरी योजना जो है सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। तो वैसे नाम तो इसका सैंडी था तो ये सैंडी ही रह गया। मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये जो है ना सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? तो देख लीजिए, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी और सर्वाधिक असफल योजना ये रहा। क्यों हुआ भैया? सैंडी जी आ गए थे तो 61 से 66 तक में जो है ना युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया। दो युद्ध लड़िएगा तो कहाँ से होगा भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे असफल योजना पूछे एग्जाम में तो मारिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, और सैंडी और चक्रवर्ती पे आधारित था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वार्षिक योजना अवकाश हो गया। अब युद्ध हो गया तो 5 साल का योजना तो बना नहीं पाइएगा, तो आप साल साल का बनाना शुरू किए। तो ये 66 से 69 तक चला। पूछता है एग्जाम में वार्षिक योजना अवकाश कब तक था? तो 66 से 69। और चतुर्थ योजना शुरुआत हुआ 69 से 74। अब भगवान को हम लोग याद कर लिए, गॉडगिल आधारित योजना था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज की योजना चलाई गई। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गरीबी हटाओ का नारा जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ध्यान रखिएगा। और अनवरत योजना की शुरुआत भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। और गुन्नार मेडल को मत भूलिएगा, प्रणेता प्रोफेसर रगनर फ्रीज थे। तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं बिकॉज समय कम है, आप इसको रोक के देख लीजिएगा। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना में जो है ना कुछ कार्यक्रम चला जिसको आपको याद करना होगा हर हाल में। वैसे में IRDP, NRIP, ट्राइसम ये सब लिख दिए हैं, लेकिन आप इसको विशेष जो है ना थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि भैया पंचायती राज व्यवस्था में जा रहे हैं। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसेम जो है 1979 में शुरू किया गया। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ? 1979 में। ट्राइसेम की शुरुआत 1979 में हुआ। इसके बाद IRDP जो है ना ये 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में शुरू किया गया। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है NREP जो है वो अक्टूबर 1980 में शुरू हुआ और कंटिन्यू हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, हम लोग नरेगा का भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल से योजना सब पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हाल फिलहाल का भी योजना पढ़ लीजिएगा, वैसे हम कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं 7वीं योजना की अवधि था 85 से 90। इसमें जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को मिला और इंदिरा आवास योजना 85 से 86 में प्रारंभ कर दिया गया और 7वीं योजना काल में हुई थी इंदिरा आवास योजना, ध्यान रखिएगा। 8वीं योजना का अवकाश था 92 से 97 का। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। तो इंदिरा आवास योजना कैमी में हुआ था? याद है ना, 7वीं में हुआ था, याद रखिएगा। 7 अजूबे इस दुनिया में, इंदिरा गांधी को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ था, ये 8वीं योजना में हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना 2002 से 2007। 10वीं योजना जो है अब तक की सबसे सफल योजना है
और 11वीं 7-12, 12वीं 12-17, इसके बाद मोदी जी आए और योजना खत्म कर दी। अब पंचवर्षीय योजना तो रहा नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेफिनेटली आपको देख के जाना चाहिए, दिमाग में रख के जाइएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अंत पूछ देता है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम में 12वीं पंचवर्षीय योजना की खत्म कब हुआ था, 2012 से 17। सबसे सफल 10वीं और सबसे असफल 3री, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। ये था भारत के कुछ पंचवर्षीय योजना, और इसका जो नया नया योजना था वो सब का डेटा याद रखना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरुआत हुआ, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अभी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब आहार वाला चल रहा है, अंत्योदय योजना चल रहा है, ये सब जरूर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि काम जहाँ करना है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। वित्त आयोग, तो आइए वित्त आयोग को थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं, और आवश्यकता पड़ा तो 5 साल से पहले भी कर सकते हैं, जैसा भी हो चुका है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है, ठीक है। सलाहकारी निकाय है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है और मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वित्त आयोग से अभी हम लोग करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, बिकॉज समय कम है। अभी टू द पॉइंट पढ़िए, जो एग्जाम में आने वाला है वही पढ़िए, ठीक है। सेट बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके सेट भी लाएंगे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, पूछ देगा एग्जाम में, 1951 में, ठीक है। गणतंत्र होने के बाद ही गठन हुआ है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ देगा, केसी नियोगी हैं। वर्तमान का भी पूछेगा, वो भी हम बताएंगे। 52-57 में, याद रखिएगा। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा है, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। तो 14 के हो गए YV रेड्डी, 15वें के हैं NK सिंह, और 16वें का भी बता रहे हैं आपको। जी हाँ, 16वें वित्त आयोग जो है ना, इसका सिफारिश कर दिया गया है, और इसके जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे वो अरविंद पनगडिया होंगे। जी हाँ, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया होंगे, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है ना आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आपको ये याद रखना है, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन अगर उठाता है तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद है वही पूछा जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार ये सब बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में जितना भी अनुच्छेद और भाग, अनुसूची, ये सब का चर्चा हुआ है वो जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया एग्जाम जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन भी लाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नरेगा एवं मनरेगा। जो नरेगा था वो बदल के मनरेगा हो गया। नरेगा का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद, देखिएगा ध्यान से, पारित हो गया 2005 में ही, और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। तीनों पॉइंट हम इसमें रख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा से क्वेश्चन तो बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम बदल दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रख दिया गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, नरेगा मनरेगा बन गया, ठीक है। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन ट्रेंस जो बेल्जियम के थे वो किए थे। पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन डीप पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जो किए थे वो जीन ट्रेंस किए थे, ये बेल्जियम के थे, ठीक है। चलिए, तो आगे चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, जी हाँ, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं नरेगा मनरेगा में। अगला क्वेश्चन, इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को 100 दिनों का मिनिमम रोजगार देना, मिनिमम, ठीक है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। तो नरेगा में याद रखिए कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, 100 दिनों का, ठीक है, जिसमें महिला भागीदारी कितना होगा, 1/3, 33%। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता। आपको नहीं, मतलब
जो नरेगा के तहत अपना कार्ड बनवाते हैं उनको, मनरेगा के तहत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100 दिनों वाला तो पूछते ही रहता है एग्जाम में कितना होगा, वैसे ये वेजेस भी याद कर लीजिएगा कितना वेजेस मिलता है, ठीक है। चलिए, अब इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है और इसमें अधिक दूरी देने पर 10% अधिक मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम कराना शामिल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है बाय द वे, इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि देखिए जब आप अकाउंटेंट का काम करिएगा पंचायत लेवल पे तो आपको जो करना होगा इन्हीं सब योजना, जितना भी योजना चलता है पंचायत लेवल पे वही सब का पूरा आपका अकाउंट का काम होगा। देखिए प्रथम चरण जो था इसका 2007 में 27 राज्यों के 200 जिले लिए गए, जबकि द्वितीय चरण जो है इसमें 130 और तृतीय में 274 जिले शामिल किए गए। अभी देश के 641 जिले में यह योजना 2008 से लागू है। ये थोड़ा सा डीप हो गया, थोड़ा सा जो है ना बहुत ही अंदर का क्वेश्चन हो गया। बाय द वे अगर पूछा जाए तो आप आराम से डील कर सकते हो। वर्तमान में कितने जिले हैं? 641 जिले 2008 से लागू है। अगर करंट में देखिएगा कहीं जिला बढ़ तो नहीं गया, ठीक है ना, तो 641 जिला जो है 2008 से लागू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है और हम बहुत जल्दी आपको और भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक बताएंगे जहां से क्वेश्चन आएगा और डिटेल में आप पढ़ भी सकते हैं और साथ में हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाएंगे। कंप्यूटर का आज हमने स्टार्ट करा था लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, कंप्यूटर और टैली दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। थैंक यू।